नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आए हैं जो कि सीटेट से संबंधित है। आप यहां पर देख रहे हैं CTET.nic.in के माध्यम से यहां पर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और जो कि आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं, इस पर लगातार यहां पर यदि दिखाते हैं, यहां पर हम ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी आ चुके हैं और इसको हम लगा देते हैं डेस्कटॉप साइड पर। तो आप लोग लगातार मेहनत करके एग्ज़ाम देने जाते हैं, वहाँ पता चलता है कि सर्वर डाउन है या एग्ज़ाम आपका किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ पर बहुत से साथियों का ऐसा एग्ज़ाम नहीं हो पाया है या सेंटर पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो उन साथियों के लिए जैसे यहाँ पर री एग्ज़ाम के लिए दिया गया है कि जिनका भी एग्ज़ाम, ठीक है, तो री एग्ज़ाम में क्या है, आइए सबसे पहले हम आपको यह दिखाते हैं री एग्ज़ाम में क्या है। जब यह तिथि आपको देखी है तो उसके बाद एक और आपने देखा है पब्लिक नोटिस फॉर किसके लिए, री एग्ज़ाम के लिए। री एग्ज़ाम मतलब जिनका एग्ज़ाम हो चुका है उनके लिए पुनः एग्ज़ाम के बारे में दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा एक नई खबर और आई है, पब्लिक नोटिस आप यहाँ पर देख रहे हैं। जिनका भी एग्ज़ाम 11/1 को हुआ है, 18/1 को हुआ या 24/1 को हुआ है, वह लोग क्या करें, वह लोग एक बार पुनः एग्ज़ाम तिथि को चेक कर लें। एग्ज़ाम तिथि, एग्ज़ाम सारे दिन का वही आ रहा है तो आपका री एग्ज़ाम नहीं होगा। यदि चेंज आ रहा है तो आपका री एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर लिखा गया है कुछ ही सेंटर पर ड्यू टू टेक्निकल इशू, जिनके में टेक्निकल इशू हुआ है उनके लिए रीशेड्यूल्ड किया गया है, पुनः से उनका एग्ज़ाम कराया जा रहा है। उनका जो रिवाइज्ड एडमिट कार्ड है वह जारी हो चुका है और सीटेट की वेबसाइट पर वह सीधे सीधे देख सकते हैं। कैंडिडेट आर इन्फॉर्म टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड, अपना जो भी एडमिट कार्ड है वह डाउनलोड कर सकते हैं और सीधे सीधे आप विजिट करते हैं सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, इससे संबंधित सभी जानकारी आपको मिल जाएंगी। तो साथियों, आपको बता दें, यदि आपका एग्ज़ाम हुआ है तो आप एक बार पुनः चेक कर लीजिए क्या आपका कहीं री एग्ज़ाम में तो नहीं आ गया। हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू हो गया है और वहाँ पर री एग्ज़ाम हुआ है, तो री एग्ज़ाम के कारण एडमिट कार्ड पुनः आएगा। जब आप तिथि को मिलान करिए, यदि पहले वाली तिथि आ रही है तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, यदि कोई नई तिथि दिख रही है तो आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जिनका भी टेक्निकल इशू हुआ है वह लोग अवश्य करें, क्योंकि पता नहीं ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि कुछ लगातार जो सेंटर पर जा रहे हैं तो वहाँ पर हर जगह थोड़ा थोड़ा टेक्निकल इशू हो रहा है। बार बार कहीं कंप्यूटर बंद हो रहे हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कहीं माउस की दिक्कत आ रही है, कहीं कुछ आ रही है। तो लगातार हमने देखा कि वहाँ पर बदले भी जा रहे हैं। आप एक कंप्यूटर पर बैठे हैं तो उसके बाद आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आई तो आप दूसरे कंप्यूटर पर चले गए, तो वहाँ पर आपका एक जो आप माइंड का कंसंट्रेशन है ना, तो वह भी आपका भंग हो जाता है, तो आप एक केंद्रित नहीं रह पाते हैं। तो साथियों, यह सब व्यवस्था सीटेट को पहले कर देनी चाहिए, ना कि जो छोटे छोटे जो कंप्यूटर सेंटर बनाए गए हैं वह आपने बनाए हैं और वहाँ के कंप्यूटर उस अवस्था में नहीं है कि आप एग्ज़ाम के बारे में लगातार उन पर अच्छी तरह से चलाया जा सके। यदि ऐसा नहीं है तो आप उनको आदेश करिए नए कंप्यूटर से रखे जाएँ, कोई ऐसी व्यवस्था की जाए टेक्निकल इशू ना आए और जिनका भी एग्ज़ाम हो वह दोबारा ना देने को मिले। जब दोबारा देंगे तो एक बार फिर उनके मन में एक टेंशन सी आ जाती है, जब चिंता आती है तो वह लोग अपना पूरा ध्यान एक केंद्रीकृत नहीं कर पाते हैं। तो ये सभी व्यवस्थाएं सीटेट को करनी चाहिए। तो हमें लगता है जैसे दूर जिनका सेंटर पड़ता है और वहाँ फिर कैंसिल हुआ, अब वह फिर दूर एग्ज़ाम देने जाएंगे, क्या उनको पास का एग्ज़ाम देने का कोई प्रावधान ही नहीं है? आपने तो सीधा सीधा वहाँ पे रख दिया, एक क्राइटेरिया निश्चित कर दिया है कि आप के शहर में बस इतनी ही सीटें हैं, उससे ज़्यादा नहीं है, हम उससे ज़्यादा तिथि को नहीं कर सकते हैं। कोई बड़ा सेंटर हमको नहीं मिल पा रहा, हम छोटे छोटे सेंटर में कर रहे हैं, लेकिन आपने कम से कम 2 को सिलेक्ट कराया होता, आप उस क्राइटेरिया से बाहर निकलते, कम से कम 2 जिले आपने फिल कराए होते, तब वहाँ पर यदि उससे बाहर आपको देते तब वहाँ पर दिक्कत होता। लेकिन आप उन्हीं 2 में से आप दे देते तो प्रशिक्षु आराम से जा सकते थे, अभ्यर्थी आराम से जा सकते थे और उनको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब जैसे कि बाहर कोई 800 किलोमीटर दूर एग्जाम देने जा रहा है क्योंकि उनका शहर में तो मिला ही नहीं है, शहर में मिला नहीं। अब जैसे किसी के यहाँ 15,000 सीटें मिली हैं, जब 15,000 सीटें मिली हैं, पता चले वो सीटें तो 15,000 से ज़्यादा उस शहर में अभ्यर्थी हैं एग्जाम देने वाले, जब उस शहर में एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी जा रहे हैं तो वो दूसरे शहर को सिलेक्ट करेंगे। पता चला उनको पास वाला नहीं मिला, उनको बहुत दूर दूर मिल रहे हैं, कोई 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 850 किलोमीटर, 900 किलोमीटर मिल रहा है। अब बताइए, एग्जाम के मारे अभी वो एग्जाम देकर आए, यदि भाई ऐसे लोग भी होंगे शायद इसमें, यदि पहले उन्होंने 11 को एग्जाम देने भाई दूर गए 800 किलोमीटर फिर भाई आएंगे, भाई 18 को एग्जाम देने दूर गए हैं फिर भाई आएंगे, भाई 24 को एग्जाम देने परीक्षा केंद्र पर दूर गए हैं, तो भाई फिर से अपने जाने आने की व्यवस्था करें, वहाँ रुकने की व्यवस्था करेंगे, तब भाई एग्जाम दे पाएंगे। तो ये व्यवस्था कुछ हद तक मुझे सही नहीं लग रही है। जिस तरह से टेक्निकल इशू हो रहा है,
पिछली वर्ष भी हुआ था मेरठ का, आपको याद होगा मेरठ का पूरा सा रीशेड्यूल किया गया था। पहले दिन आपका ऑनलाइन एग्जाम, आपका इस तरह की प्रॉब्लम आई थी ऑनलाइन एग्जाम में। तो ऐसा टेक्निकल इशू नहीं होना चाहिए, ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए जिस तरह अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत ना आए। एक सेंटर भरवाना किसी भी तरह सही नहीं है, एक जिले को फिल कराना नहीं सही है। आपको कम से कम 2 चॉइस उनको देने चाहिए थे, ना कि उसमें जो क्राइटेरिया आपने निश्चित कर दी उसके अनुसार। ठीक है, तो साथियों हमें उम्मीद है यदि आपको यह वीडियो पसंद आए प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।